आपने जनाबाई का नाम सुना होगा। जनाबाई एक महात्मा थी और उपले बनाती थी। उपले समझ गए? जैसे गांव के पशु बाहर निकलते, उनका जो गोबर होता था, बस उस गोबर को उठाती, उसकी पाथियां बनाती, सुखाती, उन्हीं को बेच करके या कुछ अपना गुजारा कर लेती थी। छोटा सा उनका वो था, आश्रम था, वही कुटिया बना करके रहती थी उसमें। तो इस प्रकार से माता जनाबाई अपना गुजारा करती थी। एक दिन नामदेव ने, महात्मा नामदेव हुए हैं, नामदेव ने कबीर साहब को कहा कि चलो जनाबाई के दर्शन करने के लिए चलते हैं। अब कबीर साहब ने देखा नहीं था उनको कभी, नामदेव तो मिलते रहते थे। और उनका एक मंत्र था जनाबाई का, उसने भगवान का नाम रखा हुआ था विठल। क्या नाम रखा? विठल। और हर समय विठल 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 विठला विठल विठल विठला, ये नाम रखा भगवान का। जो पसंद भगवान का नाम आ गया रख लिया उसने, और उसको केवल नाम जपने से ही सिद्धि प्राप्त हो गई जनाबाई को। तो जब कबीर साहब और नामदेव गए तो वो एक किसी गृहस्थी के साथ लड़ाई कर रही थी जनाबाई। तो उसको देख करके ये लड़ने लगी है, तो कबीर साहब ने कहा कि यही है जनाबाई, ये तो लड़ रही है। बस कहते देखो कमाल, कमाल देखो इसका, बैठो आप आराम से। तो इतने में गांव का सरपंच आ गया वहां पे। तो गांव के सरपंच ने पूछा क्या बात है? तो उसने कहा कि देखो, इसने हमारी पाथियां चुरा ली, इसने हमारी पाथियां चुरा ली हैं, और मुझे विश्वास है कि इसने ही चुराई हैं जिसके साथ लड़ाई कर रही थी वो। तो सरपंच ने बोला कि कैसे पता लगेगा, अब देखने में तो एक ही जैसी लग रही हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे मेरी पाथियों की पहचान है। बोले कैसे पता चलेगा? तो उसने कहा कि पाथी उठा करके कान के लगाना, जिसमें से बिठल बिठल की आवाज आएगी वो मेरी होगी। और सरपंच चला गया जहां पर उसकी वो पाथियां पड़ी हुई थी। सरपंच ने पाथी उठाई और उस पाथी में से बिठल 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 की आवाज आ रही थी। कबीर साहब भी वहीं खड़े, नामदेव भी खड़े। नामदेव ने कबीर साहब को बोला था देखो कमाल इसका, महात्मा का, अरे इसने अपने वाइब्रेशन से, अपनी तरंगों से जो जड़ पाथियां हैं इनके अंदर भी विठल नाम की ऐसी प्रेरणा भर दी कि ये भी विठल विठल बोलते हैं। तो इतनी सच्ची साधिका थी भगवान की कि जब वो बूढ़ी हो गई, फिर अब वो तो उसका फैसला हो गया कि जो पाथियां उसकी थी, सरपंच ने कहा कि ठीक है तुम्हारी हैं, वो तो तू ले गई अपनी पाथियां। कबीर साहब ने दूर से प्रणाम किया, बड़ी अच्छी महात्मा है भाई। अब क्या हुआ कि वो बूढ़ी होगी बेचारी, अब शरीर में ताकत कब तक रहेगी? अब होगी 80-90 वर्ष की। अब उससे वो जो गोबर का टोकरा था ना, वो नहीं उठता था, मतलब काम नहीं होता था उससे। तो इतने में ही भगवान को पता था कि भाई माता जी बूढ़े हो गई हैं और किसी का सहारा लेती नहीं है। तो भगवान ने छोटे से बालक बन करके, भगवान ने पीताम्बर डाला और वहां पर पटका कसा हुआ है और पहुंच गए। माता जी राम राम। बोले बेटा राम राम, कौन हो तुम? बोले बस मैं ऐसे भटक रहा हूँ, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, सोचता हूँ कि तेरी झोंपड़ियाँ मैं यहीं सो जाया करूँगा। तो बोले बेटा खाने पीने का बस जैसा तुम करते हो वैसा हम कर लिया करेंगे। तो अब भगवान उसके जो गोबर का टोकरा था, भगवान खुद उसका उठा करके पाथियां बनाते थे और जन्नाबाई को की वो सेवा में लग गए। जब तक जन्नाबाई का शरीर रहा, भगवान हमारे छोटे से बालक के रूप में उसके पास रहे और उनकी खूब सेवा करते रहे। और अंत में उस जन्नाबाई को भगवान ने अपने धाम को भेज दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये महाराष्ट्र की बात है, कोई पुरानी बात थोड़ी है। तो भगवान का जो भजन करने वाला है, जो भगवान के नाम का कीर्तन करने वाला है, अपना सच्चा साधु है, भगवान उसके वश में होते हैं, उनके काम करने लग जाते हैं। तो हमारे भगवान यहाँ पर इस पृथ्वी पर इसलिए प्रकट होते हैं कि अनेक प्रकार की लीलाओं का आनंद अपने भक्तों को दें।